लास्ट वीक अराउंड द ग्लोब। दोस्तों, यह मेरे चैनल पर एक नई सीरीज है। हर सोमवार शाम 5 बजे मैं इस सीरीज में एक वीडियो पोस्ट करूंगा। पिछले हफ्ते में हुई सबसे दिलचस्प खबरें, अजीब बातें मैं आपको समझाऊंगा सबसे मनोरंजक तरीके से। मैं चाहता हूं कि इस सीरीज को आपका समर्थन भी मिले। और आइए हमारी कंटेंट पर चलते हैं। नंबर 8, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव के 12 देशों में 100 बच्चे हैं, वो भी बिना शादी के। आप क्या सोचते हैं? पावेल अब 39 साल के हैं, लेकिन जब पावेल 24 साल का था तो उसने अपना स्पर्म डोनेट कर दिया, क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने बच्चे पैदा करने के लिए इन्हें मजबूर किया था। कुछ समय बाद उसकी दोस्त ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब उसने अपनी दोस्त के परिवार में जो खुशी देखी वह उसे कभी नहीं भूल सका। इसलिए तभी से उसने उन लोगों के लिए स्पर्म डोनेट करना शुरू कर दिया जिनके बच्चे नहीं हैं। वह कई बच्चों का पिता बन गया और उन माता पिता की आंखों में खुशी का आनंद लिया। लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ निजी कारणों से स्पर्म डोनेट करना बंद कर दिया है। इस बारे में उन्होंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि वह सभी को स्पर्म डोनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए यह पोस्ट कर रहे हैं। नंबर 2, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जान के डर से भारत भाग गईं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आपको पहले ये कहानी जाननी होगी। दरअसल बांग्लादेश 1947 में भारत से अलग हुआ एक देश है और इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान, जो हमारे देश के बाईं ओर था, यानी आज का पाकिस्तान, और बांग्लादेश एक देश हुआ करते थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने द अवामी लीग नामक एक राजनीतिक पार्टी शुरू की। 7 दिसंबर 1970 को चुनाव हुए। भले ही अलग अलग जगहों पर 2 पाकिस्तान थे, लेकिन फैसला एक ही था। तब मुजीबुर रहमान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की लगभग सभी सीटें जीत लीं। दूसरी ओर पाकिस्तान में कई लोगों ने प्रतिस्पर्धा की, लेकिन सभी को कुछ सीटें मिलीं। तो इसके हिसाब से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को ही बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में उर्दू पर उनका वर्चस्व बांग्लादेश में बंगालियों की तुलना में बेहतर था। पाकिस्तानी सैन्य शेख मुजीबुर रहमान के इस जीत का सामना नहीं कर सके। सेना ने 3 महीने की चर्चा के बाद मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री न मानने का फैसला किया। मार्च में मुजीबुर रहमान ने घोषणा की थी कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश और एक स्वतंत्र देश घोषित किया जा रहा है। तुरंत पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। युद्ध के 9 महीने 30 लाख लोग मरे। तब बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी। मात्र 11 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर बांग्लादेश को आजादी दिला दी। इस प्रकार 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। फिर 9 महीने तक चले इस युद्ध में अवामी लीग पार्टी का समर्थन करते हुए कई लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुजीबुर रहमान ने उन बलिदानों के सम्मान में परिवारों को 30% रिजर्वेशंस देने की घोषणा की। कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते गए लिटरेसी रेट बढ़ती गई। क्या नौकरियां भी नहीं बढ़नी चाहिए? यदि सभी उपलब्ध नौकरियां योग्यता के बजाय रिजर्वेशंस के आधार पर दी जाएंगी, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो वास्तव में प्रतिभाशाली है? छात्र सड़कों पर उतरने लगे। कुछ वर्षों के लिए सैकड़ों लोगों के विरोध और मृत्यु के बाद शेख हसीना ने 2018 में इन रिजर्वेशंस को रद्द कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले परिवार अदालत में चले गए और आदेश रद्द कर दिया। फिर दंगे फिर से शुरू हुए। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। और क्या किया जा सकता है? या सुप्रीम कोर्ट ने इस 30% रिजर्वेशंस को घटाकर 5% कर दिया है। फिर भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। वे पूरे बांग्लादेश को ऐसे तबाह कर रहे हैं जैसे उन्हें यही पसंद हो। कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा और ऐसा फैसला देगा जो सभी के हित में होगा। लेकिन वहां के लोग रुक नहीं रहे हैं। कुछ और करने को नहीं है तो बांग्लादेश मिलिट्री ने शेख हसीना को दी चेतावनी, हम 45 मिनट का समय दे रहे हैं, इससे पहले इस्तीफा दें और देश छोड़ दें। उस चेतावनी से डरकर प्रधानमंत्री हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गईं। आपको संदेह हो सकता है, सेना ने कहा। वे डर गए और भाग गए। उसी सेना ने शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसने न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को मार डाला। तब उस परिवार से केवल 2 ही जीवित बचे थे। इन्हीं में से एक हैं शेख हसीना। यहाँ अजीब बात यह है कि शेख हसीना 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। नंबर 3, इस दुनिया में किसी के लिए भी एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि कम से कम 1 घंटा अतिरिक्त रखना बेहतर होगा। वह दिन जल्द ही आ सकता है। पृथ्वी की घूमने की गति धीमी हो जाएगी। इसके चलते वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हमारे पास एक दिन में 25 घंटे हो सकते हैं।
यानी कि वक्त अब भी नहीं बदलेगा। ऐसा होने में कम से कम 20 करोड़ साल लगेंगे। इस पर विश्वास नहीं है? जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने से किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने से उन्हें जीवन में आवश्यक मूल्य मिल सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप जीवन में किसी भी समस्या या किसी भी समस्या का समाधान कहानी पढ़कर पा सकते हैं? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से 100 गुना बड़ी है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई बुक के रूप में अमेजन और 43 ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। यह पुस्तक दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शामिल किए हैं। अभी ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके जीवन के लिए आवश्यक पुस्तकालय है। 4 नंबर, केरल के वायनाड में बाढ़ आ गई और भूस्खलन हो गया। जो लोग सो रहे थे उनकी मानो मौत हो गई। उस रात क्या हो रहा था, इसका एहसास होने से पहले ही 308 लोगों की जान चली गई। अगर आप केरल को ध्यान से देखें तो लगभग पूरा केरल पश्चिमी घाट में है। इन पश्चिमी घाटों में पहाड़ी हलचल, भूस्खलन हमेशा होते रहते हैं। क्या है इनका स्वभाव? वायनाड में बाढ़ के दिन भयानक बारिश हुई थी। करीब 2 फीट बारिश रिकॉर्ड की गई। पहाड़ियों के नीचे की मिट्टी बारिश के वेग को सहन नहीं कर पाती थी। जैसे ही मिट्टी कमजोर होती है, उस पर लगे पहाड़ी कार्य भी खिसकने लगते हैं। जिस जगह पर यह बारिश शुरू हुई वह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहां से बाढ़ से प्रभावित मुंडाके गांव 1000 मीटर नीचे है। यानी अगर 45 डिग्री ढलान पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई से चट्टानें और पानी गिरे तो सोचिए कितना नुकसान होगा। उस गति से बाढ़ ने पुल बहा दिया, घर बह गए, गांव गायब हो गए। अगर आप एक बार पश्चिमी घाट के इकोसिस्टम का अवलोकन करें, यहाँ हर साल 2 मीटर वर्षा होती है। 2011 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी के प्रमुख माधव घडगिल ने सरकार से कहा कि पश्चिमी घाट को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। फिर वहां नए मकान, रिसोर्ट, होटल आदि नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा अवैध रूप से रेत का खनन और खुदाई या कृषि के लिए समतल सतह नहीं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हाईवेज और ट्रेन ट्रैक्स भी बिछाई गईं। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन इतने सालों बाद भी किसी सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं सरकार की इसी छोटी सी लापरवाही की वजह से 2018 केरल में बाढ़ आ गई और 483 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 2019 में पुथुमाला और वायनाड में भूस्खलन हुआ, तब भी 17 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 2021 में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 53 लोगों की मौत हो गई। 2022 में भूस्खलन में 18 लोगों की मौत हो गई। अब 2024 में 308 लोगों की मौत हो गई। तो आइए केरल के लिए प्रार्थना करें। नंबर 5, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में गए और स्ट्रक हुए 50 दिन हो गए हैं। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण उनके शरीर का मिनरल डेंसिटी हर महीने 8 से 8.5% कम हो जाता है। सुनीता विलियम्स और एक अन्य वैज्ञानिक विल्मोर जून 5 को अंतरिक्ष में गए थे, यानी वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। वहां बस उन्हें 9 दिन का काम था। 14 जून को काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से उन्हें यात्रा करनी पड़ी, उससे हीलियम गैस का लीक हो गया। उसके कारण गाइडेंस कंट्रोल थ्रस्टर्स को समस्या हुई। इतने दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की स्वास्थ्य स्थिति सबके लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। इसके अलावा अगर वे दूसरा रॉकेट भेजकर धरती पर लाना चाहते हैं तो वे पहले ही 4-5 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। सुनीता विलियम्स उम्र 58 साल। अगर आप लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहेंगे तो हड्डियों पर दबाव बढ़ेगा, हड्डियों के घनत्व में कमी आएगी। इसके अलावा अंतरिक्ष में विटामिन डी का उत्पादन नहीं होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मिनरल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और बोन डेंसिटी कम हो जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क संबंधी समस्याएं भी होंगी। आशा करते हैं कि वह जल्दी घर पहुंच जाएगी। दोस्तों, आइए अगले सोमवार शाम 5 बजे फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।